हेलो, सभी को नमस्कार। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में कुछ और पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं और वो पॉइंट है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्रुप्स। दूसरा पॉइंट है ऑर्डर ऑफ ग्रुप और एग्जाम्पल्स ऑफ ए ग्रुप। तो अपन ये देखने वाले हैं कि फाइनाइट ग्रुप किसको कहते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप किसको कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होता है और ये ग्रुप के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नॉन एम्पिटी सेट दे रखा है और उसको ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं ये अपन समझने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं फाइनाइट। देखा क्या होगा फाइनाइट ग्रुप कहने का मतलब जी कोई ग्रुप है। जैसे जानते हैं कि जी 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा ये ग्रुप है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। जी इज अ ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ग्रुप है। ग्रुप है इसका मतलब है ग्रुप की जो 4 प्रॉपर्टीज है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करिएगा। यदि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है तो अपन कहेंगे इट इज अ फाइनाइट ग्रुप, और यदि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है तो अपन कहेंगे इट इज इनफाइनाइट ग्रुप। और देखते हैं इसी टाइप से ये जो है 1 ओमेगा स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है, ग्रुप होता है। तो इसके अंदर भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल है, फाइनाइट है, तो अपन क्या कहेंगे, इट इज अ फाइनाइट ग्रुप। और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स यदि काउंटेबल नहीं हो तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट इनफाइनाइट ग्रुप। तो ये क्या है, फाइनाइट ग्रुप, फाइनाइट ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ये भी क्या है, फाइनाइट ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन। ऐसा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। जैसे अपन ने कहा कि सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स -2 -1 0 1 2, ये ना, ये सारे के सारे जो है सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर एडिशन, ये भी क्या होता है, ग्रुप होता है। लेकिन यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है। तो यहां पर ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये इनफाइनाइट होगा। क्या होगा, इनफाइनाइट। तो अपन ये कहेंगे ये जो है इट इज इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप होगा। तो केवल और केवल फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो उसके अंदर, सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स से पता करते हैं। यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल है तो अपन कहेंगे फाइनाइट ग्रुप है, और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है तो अपन कहेंगे कि ये इनफाइनाइट ग्रुप है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखिएगा। फाइनाइट ग्रुप, द ग्रुप G is called finite if the number of elements in G are countable, काउंटेबल होने चाहिए जिसको अपन काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अपने लिख ही दिए, एक और एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे जी जो है ऐसा ग्रुप है 1 और -1, ये ग्रुप होता है फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है 2 है, तो ये भी क्या होगा, इट इज फाइनाइट ग्रुप, इट इज फाइनाइट ग्रुप। ठीक, जो ग्रुप फाइनाइट नहीं होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप। मीन्स इनफाइनाइट ग्रुप के लिए क्या करते हैं, इनफाइनाइट ग्रुप के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो काउंटेबल नहीं होंगे। जैसे जानते हैं, एग्जाम्पल से देखिएगा, इसको समझते हैं। ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है,
सेट ऑफ नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 ऐसा सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और यहाँ पर ये इसके अंदर जीरो भी कर लो, होल नंबर कह दीजिएगा, होल नंबर कह दीजिएगा, इसमें होल नंबर कह दो, या ऐसा कर दो ना, इसको चेंज ही कर दीजिएगा, ऐसा ले लो। Z सेट ऑफ इंटीजर्स है, -3 -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन। ये एडिशन के लिए, किसके लिए? एडिशन के लिए। ये सेट ऑफ इंटीजर्स फॉर द बाइनरी ऑपरेशन एडिशन, इट इज इनफाइनाइट ग्रुप है। क्यों? क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है ना वो काउंटेबल नहीं है, तो ये इनफाइनाइट ग्रुप होगा, इनफाइनाइट ग्रुप होगा। और एग्जांपल्स ले सकते हैं, ये R और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सेट ऑफ रियल नंबर फॉर द मल्टीप्लिकेशन, इट इज ऑल्सो इनफाइनाइट ग्रुप। मीन्स ग्रुप तो होना ही चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस सेट आर नॉट काउंटेबल, तो ये भी क्या है? एक तरह से इनफाइनाइट ग्रुप है, इनफाइनाइट ग्रुप है। क्लियर? तो इनफाइनाइट ग्रुप की डेफिनेशन क्या हो गई? द ग्रुप G is called infinite group, infinite if the number of elements in G are not countable, काउंट नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल अपन ने देख लिए थे, और लिख दीजिएगा। एक एग्जाम्पल और देते थे, ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सी इज द सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। यहां पर ये 0 कह दीजिएगा ना, 0, और यहां पर जो है फॉर द मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर भी जो है ये जो है ना, यहां पर R0 करना, R0 करना, क्योंकि 0 का जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहां पर C0 फॉर द मल्टीप्लिकेशन, इट इज ऑल्सो ए इनफाइनाइट ग्रुप, एग्जाम्पल ऑफ इनफाइनाइट ग्रुप। तो फाइनाइट ग्रुप और इनफाइनाइट ग्रुप क्या होते हैं, ये क्लियर हो गया। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे तो फाइनाइट ग्रुप होगा, और यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है काउंटेबल नहीं होगा तो इनफाइनाइट ग्रुप होगा। अब बात आती है नेक्स्ट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप का मतलब है कि जो ग्रुप है उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझे, G जो है 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, इट इज ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो ये जो है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होता है? ग्रुप होता है। अब इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट कर लीजिएगा, इस ग्रुप G के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट कर लीजिएगा, तो वो क्या हो जाएगा? उस ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा। और ऑर्डर ऑफ ग्रुप G इज डिनोटेड बाय OG, है ना, O का मतलब ऑर्डर, और कौन से ग्रुप का? G ऑर्डर का, मतलब G ग्रुप का ऑर्डर। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ ग्रुप कितना हो गया? 3। मीन्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन अ ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ दैट ग्रुप। यहां पर जैसे ये कह दिया G जो है 1 - 1 फॉर द मल्टीप्लिकेशन, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। लेकिन यदि इनफाइनाइट ग्रुप है, तो उसका ऑर्डर जो होगा वो इनफाइनाइट ऑर्डर होगा, इनफाइनाइट होगा, है ना। जैसे मान लीजिएगा इसका एग्जाम्पल है, नंबर Z जो है
और प्लस के लिए ये इनफाइनाइट ग्रुप है, तो इसका ऑर्डर जो होगा वो इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इनफाइनाइट। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है? द नंबर of elements, the number of elements in a group G, in a group G is called the order of G. The number of elements in a group G is called order of the group G. It is denoted by OG, ऐसा ऑर्डर ऑफ G। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, G के अंदर 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, इट इज ग्रुप फॉर द मल्टीप्लीकेशन, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ दिस ग्रुप इज इक्वल्स टू 4, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर देखिएगा, है ना, ऐसा इसका ऑर्डर कितना होगा? 4। एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर मान लीजिएगा मैं इसको जानबूझ के ऐसा लिख देता हूँ, इस G को मैं ऐसा लिख देता हूँ, मान लीजिएगा 1 -1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ऐसा लिख दिया, और मल्टीप्लिकेशन ऐसा ये लिख दिया। और फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि इसका ऑर्डर कितना है, तो ऐसे काउंट करके मत देख लेना, ऐसे काउंट करके 1 2 3 और ऐसे फॉर्म में नहीं लिखना है। आप यहाँ पर देखिएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वर्ड आएगा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G। तो यहाँ पर एक वर्ड और जोड़ना चाहे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ ग्रुप G इज कॉल्ड, मतलब भिन्न भिन्न अवयवों की जो संख्या होगी ग्रुप G में, वही उसका ऑर्डर कहलाएगा। तो यहाँ पर भी ऑर्डर क्या होगा? 4 ही होगा, है ना। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 लिख दे, नहीं। ठीक है, अब मान लीजिएगा जिसका इनफाइनाइट ग्रुप है उसका ऑर्डर तो क्या होगा? इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप होगा। यदि आपसे कह दिया जाए कि जैसे Z है और किसके लिए? प्लस के लिए, तो ऑर्डर ऑफ Z क्या होगा? यहाँ पर इनफाइनाइट होगा। ऑर्डर ऑफ Z क्या होगा? इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट ऑर्डर का इसका ऑर्डर जो है इनफाइनाइट होगा ना, यहाँ पर इनफाइनाइट ऑर्डर तो यहाँ लिख के दिया। तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में बात कर लिया। अब अपन बात करने वाले एग्जाम्पल्स ऑफ ए ग्रुप। कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे रखा है और बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है, तो अपन को कैसे प्रूव करना है कि ये जो है ग्रुप होता है। तो देखते हैं, देखो फर्स्ट एग्जाम्पल है, शो दैट द सेट, दिस सेट, जैसे अभी अपन ने काम में लिए भी थे, ये जो है सेट वेर आयोटा, ये जो आई है वो किससे डिनोट? आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज अ फाइनाइट एबेलियन ग्रुप। फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है। फाइनाइट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है इसके अंदर काउंटेबल है। इसका ऑर्डर बताइएगा कितना होगा? इसका ऑर्डर 4 होगा। इज अबेलियन, फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है फॉर द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन है। तो अपन को ये प्रूव करना है ऐसा। इसको देखिएगा, इसका सॉल्यूशन, लेट, इस सेट को मैं G के इक्वल ले लेता हूं, G से डिनोट कर देता हूं इस सेट को ऐसा, और यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लीकेशन। तो अपन को प्रूव करना है, देन वी शो दैट G for the multiplication is a
फाइनाइट ग्रुप इज अ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप, अबेलियन ग्रुप बताना है, अबेलियन ग्रुप बताना है। तो अबेलियन ग्रुप के लिए अपन को 5 कंडीशंस जो है प्रूव करनी पड़ेगी। अबेलियन ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जिसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये 5 कंडीशंस यदि इस ऑपरेशन के लिए, इस जी के अवयवों के लिए वो पालन कर जाए, या यूं कह देते हैं सेटिस्फाई कर जाए, तो अपन कहेंगे दिस जी इज अ अबेलियन ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर इसको प्रूव करने के लिए आप पहले कंपोजिशन टेबल बनाइएगा। क्या बनाएंगे? कंपोजिशन टेबल। और फिर उस कंपोजिशन टेबल से वो 5 प्रॉपर्टीज कैसे शो करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पर कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं और कंपोजिशन टेबल को कैसे पढ़ा जाता है वो देखने वाली बात है। देखना, कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल जो है अपन बनाने वाले हैं। कंपोजिशन टेबल जो है अपन कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। यहां पर बाइनरी ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लाई। ये जो एलिमेंट्स हैं जी के, ये जो जी के एलिमेंट्स हैं वो यहां पर इस रो में यहां लिखने वाले हैं अपन। तो क्या हो जाएगा? 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। और इस कॉलम में भी यही जी के एलिमेंट्स लिखने होते हैं, 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा। कंपोजिशन टेबल जो है बनानी होती है तब आपको क्या करना है? बाइनरी ऑपरेशन इधर कोने में आ जाएगी और इसके सामने वाली रो के अंदर उसी सेट के एलिमेंट्स लिखते हैं। और इस ये जो बाइनरी ऑपरेशन दे रखी है, या यूँ कह देते हैं कंपोजिशन दे रखी है, उसके नीचे वाले कॉलम के अंदर भी वही एलिमेंट सेट जी के लिख देते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? इस 1 को ये कंपोजिशन लगाते हुए इसके साथ ऑपरेट कराइएगा, इस 1 को ये कंपोजिशन लगाते हुए इसके साथ ऑपरेट कराएंगे तो 1 × 1 दैट इज 1, फिर 1 × -1 दैट इज -1, 1 × आयोटा दैट इज आयोटा, 1 × माइनस आयोटा दैट इज माइनस आयोटा। ऐसा इस 1 को ये ऑपरेट कराते हुए इसके साथ, तो ये पूरा कंप्लीट भरेंगे तो क्या हो जाएगा? -1, फिर इस -1 × -1 दैट इज 1, -1 × आयोटा दैट इज माइनस आयोटा, इस -1 × माइनस आयोटा तो क्या हो जाएगा? आयोटा। आयोटा से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? आयोटा माइनस आयोटा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होगा? -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर, और माइनस आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे माइनस आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा, माइनस आयोटा को -1 से करेंगे तो आयोटा, और इसी टाइप से माइनस आयोटा को प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा, और माइनस आयोटा को माइनस आयोटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। तो ये समझ में आ गया होगा कैसे क्या बनाते हैं। एक बार और बता देता हूँ, यहाँ पर माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस आयोटा से, तो इसका मतलब क्या हुआ? माइनस माइनस प्लस, और ये आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मतलब -1। माइनस आयोटा को यदि अपन आयोटा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये आयोटा स्क्वायर, और दैट इज -1 है ना, आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ऐसे करके अपन ने इस कंपोजिशन टेबल को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, कंपोजिशन टेबल बनाने के बाद इस कंपोजिशन टेबल से अपन कंक्लूजन निकालने वाले हैं। क्या क्या कंक्लूजन निकालने वाले हैं? इस कोई भी कंपोजिशन टेबल को कैसे रीड आउट किया जाता है, कैसे उसको शो किया जाता है कि इसके अंदर ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, वो देखने वाला। बाय द कंपोजिशन टेबल, कंपोजिशन टेबल
we see that first क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो कैसे शो करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल। ध्यान से समझिएगा, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे बताई जा रही है या बताई जाती है कि कंपोजिशन टेबल के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे शो करते हैं। तब यहां पर देखना, यहां पर ये कंपोजिशन टेबल की एंट्रीज है, ये कंपोजिशन टेबल की क्या है, एंट्रीज है। ऑल एंट्रीज ऑफ दिस कंपोजिशन टेबल बिलोंग्स टू सेट जी। सेट जी के अंदर एलिमेंट्स क्या थे, 1, -1, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ये सारे। अब ये कंपोजिशन टेबल की हर एक एंट्री, इस कंपोजिशन टेबल की हर एक एंट्री इसी सेट जी के ही एलिमेंट है। देयरफॉर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, फॉर द ऑपरेशन दिस, है ना, फॉर द मल्टीप्लीकेशन, है ना, इन सेट जी। कहने का मतलब यहां पर क्या लिखा जाएगा भैया, यहां लिखा जाएगा, यस प्लीज ध्यान देना, ऑल एंट्रीज ऑफ कंपोजिशन टेबल also elements of set G। therefore closure property holds in G for multiplication आ गई क्या बात समझ में? कभी भी कोई भी कंपोजिशन टेबल यदि आपके पास हो तब उसके अंदर आपको क्या शो करना, कैसे शो करना होता है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए? ऑल एंट्रीज, जो सारी की सारी जो जितनी भी यहां पर एंट्री है वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो आए हैं कंपोजिशन टेबल के वो उस सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए। यदि ऐसा हो रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट अपन को क्या शो करना है? नेक्स्ट पॉइंट आपको शो करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिविटी कह दीजिएगा या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कह दीजिएगा। ठीक है, अपन क्या जानते हैं, फॉर द मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स फॉर द कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो डायरेक्ट यहां पर क्या लिख देंगे, वी नो दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी always holds for the multiplication of कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, that is a या यूं कह देते हैं Z1 Z2 Z3 आर बिलोंग्स टू G, है ना, कोई भी जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं ये, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, सच दैट, कैसे होंगे वो, सच दैट Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2 इंटू Z3, ऐसा होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी बता दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो यहां देखना, देखो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब यहां पर कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आइडेंटिटी कैसे, कंपोजिशन टेबल की हेल्प से आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो समझने वाली बात है। वैसे तो अपन को पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, और 1 जो है इस G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, देयरफॉर आइडेंटिटी एलिमेंट बिलोंग्स टू G। लेकिन कोई कंपोजिशन टेबल है, उसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे फाइंड आउट की जाती है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, उसको समझे। यहां पर देखना, ये जो फर्स्ट रो है, ये जो फर्स्ट रो है वो एग्जैक्टली इन में कहां पर कौन सी रो से मैच कर रही है, क्या बोल रहा हूं, ये जो फर्स्ट रो है इसके अंदर ये जो है, ये जो ऐसा इसके अंदर कौन सी रो से, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जो 4 रो है ये एग्जैक्टली इस रो से कौन सी रो मैच कर रही है, तो ये फर्स्ट रो जो है एग्जैक्टली इससे मैच कर रही है, इस रो से एग्जैक्टली ये फर्स्ट रो मैच कर रही है। देखो 1 1 -1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा माइनस आयोटा। अब ये इस कॉलम को देखिएगा, इस कॉलम को देखिएगा, ऐसा कौन सा कॉलम है इसके अंदर, ये 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स है, उसके अंदर इस कॉलम के एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेम कौन सा कॉलम है वो देखिएगा। तो ये 1 -1 आयोटा आयोटा माइनस आयोटा, तो ये ऐसा कॉलम है जो एग्जैक्टली ऐसा है। तो अब आप देखिएगा, जो मैं ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं ये तो रो और ये कॉलम, इसके अंदर ओवरलैप होने वाला एलिमेंट कौन सा हुआ, इस रो के अंदर ये और इस कॉलम के अंदर, तो ये एक 1 ऐसा एलिमेंट अपन को दिख रहा है कंपोजिशन टेबल के अंदर जो ओवरलैप हो रहा है, वही उसका क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। तो यहां पर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द ग्रुप G, है ना, फॉर द सेट G। कौन सी, ये जो ऑपरेशन यहां पर लग रहे हैं अपन को उसके लिए। तो यहां अपन क्या लिखने वाले हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बाय द कंपोजिशन टेबल, composition table we see that 1 is identity element in G, इन सेट G, ठीक है। और डायरेक्ट भी अपन बता सकते हैं, डायरेक्ट भी कह सकते हैं, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू G, कैसा बिलोंग कर रहा है, सच दैट A इंटू 1 इंटू A इज इक्वल टू क्या आ रहा है, A, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। कहने का मतलब हर एक G के हर एक एलिमेंट को 1 से राइट साइड में और 1 से लेफ्ट साइड के अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ रहा है, देयरफॉर 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। इट मीन्स आइडेंटिटी एलिमेंट जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अब आपको क्या शो करना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। नंबर 4 जो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल कैसे शो करते हैं, कैसे बताया जाता है वो देखना है। ये अपने पास कंपोजिशन टेबल है, ध्यान से समझना बेटा। यहां पर आइडेंटिटी एलिमेंट अपन को तय हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है भैया, आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो 1 है, ठीक है। अब अपन को हर एक एलिमेंट का, G के हर एक एलिमेंट का अपन को क्या करना है, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका मतलब 1 का भी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, -1 आयोटा माइनस आयोटा का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, वो देखने वाले हैं। कैसे देखते हैं वो इस कंपोजिशन टेबल से पता करेंगे।
अब इस 1 का मैं क्या कर रहा हूं, इनवर्स चेक करूंगा कि भाई इस 1 का इनवर्स क्या है। तो इस 1 के जस्ट सामने, इस 1 के जस्ट सामने वाली रो में, इस 1 के जस्ट सामने वाली रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कहां बिलोंग कर रहा है, कहां पर है, यहां पर है। बताओ आइडेंटिटी एलिमेंट 1 है, तो इस 1 का क्या देख रहे हैं, इनवर्स। तो इस 1 के जस्ट सामने वाली रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यहां है, और उसके ऊपर जो, इसके ऊपर जो ये रो आ रही है, इसके अंदर जो एलिमेंट आएगा, दिस इज द इनवर्स ऑफ दिस वन। देयरफॉर इनवर्स ऑफ 1 इज 1। तो मुझे बताइएगा 1 का इनवर्स, इनवर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, 1 का इनवर्स कौन हुआ, 1। यहां का लिख देंगे बाद में, लेकिन अभी यहां बता रहे हैं हर एक एलिमेंट। अब इस -1 का अपन को इनवर्स देखना है। इस -1 के जस्ट सामने वाली रो के अंदर आपको ये देखना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट कहां है। इस -1 के जस्ट सामने वाली रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यहां बिलोंग कर रहा है, और यहां पर इसके ऊपर वाले कॉलम के अंदर ये देखिएगा, ये जो है उस -1 का क्या होगा, इनवर्स होगा। तो इनवर्स ऑफ -1 इज -1, ऐसा। अब इसका इनवर्स देखना है, इस आयोटा का इनवर्स देखना है। तो इस आयोटा का इनवर्स देखने के लिए इसके जस्ट सामने वाली रो में आइडेंटिटी एलिमेंट कहां है, यहां पर है। उसके ऊपर जो एलिमेंट आ रहा है वही उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। इसका मतलब यहां लिख देते हैं, आयोटा का जो इनवर्स है, आयोटा का जो इनवर्स है वो क्या आएगा, माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा के जस्ट सामने वाली रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट यहां मौजूद है, और उसको अपन ऊपर जो यहां पर इसके कॉलम के अंदर सबसे टॉप के अंदर जो एलिमेंट आ रहा है वो उसका क्या होगा, इनवर्स होगा। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, तो माइनस आयोटा का जो इनवर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, उसके जस्ट सामने आप देखिएगा आइडेंटिटी एलिमेंट यहां मौजूद है, और उसके टॉप, उसके उसी कॉलम के अंदर सबसे टॉप एलिमेंट जो है आयोटा है। देयरफॉर माइनस आयोटा का जो इनवर्स है वो आयोटा है। माइनस आयोटा का जो इनवर्स है वो कौन है, आयोटा है। बात क्लियर हो गई। इनवर्स कैसे निकालते हैं समझ में आ गया होगा। जिस भी एलिमेंट का इनवर्स निकालते हैं उसके सामने वाले रो के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कहाँ है वो चेक करते हैं, और उस कॉलम के अंदर सबसे ऊपर वाला जो एलिमेंट होगा वही उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। तो यहां पर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर गया, और इसी जी के अंदर एग्जिस्ट कर गया। देखो 1 का इनवर्स ये, फिर -1 का इनवर्स -1, आयोटा का इनवर्स माइनस आयोटा, और माइनस आयोटा का इनवर्स कौन है, आयोटा। तो यहां पर अपन ये लिख देते हैं, इनवर्स ऑफ, है ना, इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1, और इनवर्स ऑफ -1 इज ऑल्सो -1, इनवर्स ऑफ आयोटा इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा मिला था अपन को, और इनवर्स ऑफ माइनस आयोटा क्या आया था अपने पास, आयोटा। इससे क्या हो गया, दस ईच एलिमेंट ऑफ G हैज इनवर्स। हर एक एलिमेंट का क्या है, इनवर्स बिलोंग करना चाहिए इन G। ठीक है, हर एक एलिमेंट का जो है इनवर्स होना चाहिए, और वो किस में बिलोंग करना चाहिए, उसी सेट G में बिलोंग करना चाहिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया। यदि ये चार बातें लागू होती है इसका मतलब ये ग्रुप हो गया, लेकिन अपन को ये प्रूव करना है कि इट इज अबेलियन ग्रुप। तो आपको एक और प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि वही जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात और करने वाला है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिएगा अपन ऐसे भी जानते हैं, फॉर द मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स, लेकिन विद द हेल्प ऑफ
कंपोजिशन टेबल कैसे अपन देखते हैं कि भाई ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है या नहीं है। सिंपली अपन क्या लिख सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड फॉर द एडिशन मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन के लिए ऑलवेज होल्ड्स होती है। लेकिन यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ कंपोजिशन टेबल, जब अपन ने कंपोजिशन टेबल बनाया है तो उसकी हेल्प से भी अपन देख सकते हैं कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो ये कंपोजिशन टेबल देखिए। अब यहां पर देखना, देखो इस कंपोजिशन टेबल में ये प्रिंसिपल डायगोनल, कौन सा डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल होता है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसको क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल। इसको मैं हटा देता हूं। ये प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल है ना, प्रिंसिपल डायगोनल, या फिर इसको क्या कह देते हैं, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल के रेस्पेक्ट में इस कंपोजिशन के, इस कंपोजिशन टेबल के एलिमेंट्स सिमेट्रिक होने चाहिए। क्या बोला मैंने, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल आ रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये कंपोजिशन टेबल जो है वो सिमेट्रिक होनी चाहिए। इसका मतलब है कि भाई इसको यदि मैं इसके थ्रू फोल्ड करता हूं तो ये ऊपर का हिस्सा इसको कंप्लीटली ओवरलैप कर जाना चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग मीन्स यहां माइनस आयोटा है तो इधर भी माइनस आयोटा होना चाहिए, इधर 1 है तो इधर भी 1 आ रहा है, इधर आयोटा है तो इधर आयोटा आ रहा है, ये माइनस आयोटा तो यहाँ माइनस आयोटा आ रहा है, इधर -1 है तो -1 आ रहा है। कहने का मतलब इस प्रिंसिपल डायगोनल के रेस्पेक्ट में ये क्या है, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब है यदि मैं इसको यहाँ इसके ओवरलैप कराता हूँ तो ओवरलैप हो जाएंगे, इसको समेटता हूँ तो, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, बाय द कंपोजिशन टेबल वी सी दैट all elements of composition table या all entries of composition table are symmetric about leading diagonal। लीडिंग डायगोनल के रेस्पेक्ट में क्या है, सिमेट्रिक है, ऐसा भी लिखा जा सकता है। और डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन के लिए अपन ये भी जानते हैं इट इज ऑलवेज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों ही तरीके से मैंने आपको बता दिए। तो यहां अपन लिख देते हैं by the composition table we see that all entries of composition table की all entries जो है, all entries of composition table are symmetric about leading diagonal या प्रिंसिपल डायगोनल एक ही बात है। या फिर इसको डायरेक्ट क्या कह सकते हैं, दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जा सकता है, we know that for the multiplication या multiplication of complex numbers commutative property always holds। क्लियर, हैंस, तो यहां पर लिख दीजिएगा दैट एम्प्लाइज हैंस
hence G is an abelian group. G is an abelian group. G is an फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. फाइनाइट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है फाइनाइट है. फाइनाइट अबेलियन ग्रुप. अबेलियन ग्रुप. ठीक है, क्लियर. अब इसका एक एग्जाम्पल जो है, सेकंड एग्जाम्पल, उसको अपन देखते हैं. एक और एग्जाम्पल है. तो कभी भी ग्रुप को प्रूव करने के लिए आपको क्या करना होता है? जो ग्रुप की प्रॉपर्टीज है वो उसको सेटिस्फाई करवाना होता है. और कंपोजिशन टेबल को कैसे रीड आउट करते हैं वो अपन ने यहाँ पर अच्छे से देख लिया. और कोई कंपोजिशन टेबल का कोई क्वेश्चन आएगा तो वहां पर भी आप इसी तरह से आपको रीड आउट करना होता है कंपोजिशन टेबल को. ठीक. तो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कहता है? शो दैट द सेट Z बिलोंग्स टू C, मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू 1 इज अ मल्टीप्लिकेशन ग्रुप. कहने का मतलब जो है ये सेट जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है ग्रुप होता है. ये अपन को प्रूव करना है. सॉल्यूशन देखिएगा. लेट इसको अपन G से डिनोट कर देते हैं. लेट G इज इक्वल टू Z बिलोंग्स टू C सच दैट मॉडुलस ऑफ Z इक्वल टू 1. ऐसा कहने का मतलब ये हुआ कि इस G के अंदर वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस किसके इक्वल है? 1 के इक्वल है. C तो क्या है? सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर. जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सभी का जो सेट है वो तो कौन है? C है. लेकिन उनमें से वो यूं कहें वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है? 1, वो G के अंदर है. ठीक है. ऑल दोज कॉम्प्लेक्स नंबर हुज मॉडुलस इज इक्वल टू यूनिटी मीन्स 1 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट G. अब अपन को ये प्रूव करना है कि ये मल्टीप्लिकेशन के लिए, किसके लिए? मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप होता है. देन वी शो दैट, शो करेंगे, वी शो दैट दिस G फॉर द मल्टीप्लिकेशन इज अ ग्रुप. जो ग्रुप होता है इसका मतलब ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज जो होती है वो यहां पर सेटिस्फाई करवानी है अपन को. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी. ग्रुप को शो करने के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या शो करनी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी जो है अपन को सेटिस्फाई करनी है. इसका मतलब जब कभी भी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवानी होती है तब अपन को जो सेट दे रखा है वहां से 2 एलिमेंट लेते हैं और जो ऑपरेशन अपन को गिवन है वो ऑपरेशन उसके अंदर अप्लाई करेंगे. और वो जो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद भी एलिमेंट जो आ रहा है वो भी इसी सेट का होना चाहिए. लेट Z1 एंड Z2 आर एनी एलिमेंट्स ऑफ सेट G. Z1 और Z2 जो है इस सेट G के कोई भी 2 एलिमेंट है. इस सेट G के एलिमेंट है, इसका मतलब इसकी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे. मीन्स मॉडुलस ऑफ Z1 और मॉडुलस ऑफ Z2 वो किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा. That implies modulus of Z1 is also equals to 1 and modulus of Z2 is also equals to 1. क्योंकि Z1 और Z2 जो है इस G के एलिमेंट्स हैं और G के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर हैं? वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिनका मॉडुलस 1 के इक्वल आ रहा है. अब अपन क्या करना चाहेंगे कि वी शो दैट, है ना, नाउ इन दोनों का प्रोडक्ट वो भी मतलब सेट G में होना चाहिए. सेट G में होना चाहिए. तब अपन क्या कहेंगे? Z1 इंटू Z2 और उसका मॉडुलस, इसका मॉडुलस लेंगे और वो भी 1 के इक्वल आ जाए तो ये जो Z1 Z2 भी एलिमेंट शो हो जाएगा किसमें? G में. तो मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2. क्योंकि जानते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस, by the property of modulus, product of any 2 complex number, then we take modulus is equals to Z1 मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू मॉडुलस ऑफ Z2. मीन्स किसी भी 2 कॉम्प्लेक्स का प्रोडक्ट करने के बाद मॉडुलस लें
वो इक्वल होता है उनके इंडिविजुअल मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई करें। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ मॉडुलस होती है। यहां पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1, मॉडुलस ऑफ Z2 भी क्या है 1, देयरफॉर 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा 1। तो मॉडुलस ऑफ Z1 Z2 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, दैट एम्प्लाइज Z1 Z2 ऑल्सो बिलोंग्स टू सेट G, सेट G के अंदर बिलोंग कर गया। दैट इज इससे अपन ने क्या शो कर दिया, दैट इज Z1 एंड Z2 belongs to G, that implies Z1 Z2 also belongs to G for all Z1 Z2 belongs to G. Hence closure property satisfy for the मल्टीप्लिकेशन के लिए जो है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई हो गई। ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड्स होती है। तो यहां पर डायरेक्ट अपन लिख देंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी। We know that associative property always holds for the multiplication of complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड होती है। अब आपको क्या बताना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कि ग्रुप ये जो सेट G है उसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। अपन ये जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। तो 1 भी इस ग्रुप G, इस सेट G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, ये अपन को शो करना है। अब ध्यान देना, बिकॉज Z इज इक्वल टू 1 लेता हूं, 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको Z1 जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है 1 प्लस के आयोटा इंटू 0, और इसका मॉडुलस लीजिएगा। तो मॉडुलस लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 0, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दैट एम्प्लाइज मॉडुलस ऑफ 1 इज इक्वल टू 1। यहां पर अपन क्या ले रहे हैं, Z1 लिया है और इसका मॉडुलस निकाला है, और इसका मॉडुलस किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो Z इक्वल टू 1 कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा है जो G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। दैट एम्प्लाइज 1 एग्जिस्ट इन G, और 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर द मल्टीप्लिकेशन। तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट था वो भी किसके अंदर एग्जिस्ट कर गया, G में एग्जिस्ट कर गया। दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट for the multiplication one exists in G के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो है 1 है और उसका मॉडुलस लिया और 1 के इक्वल आ रहा है, और 1 के इक्वल आ रहा है तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स G के अंदर है जिसका मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। अब आपको क्या बताना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स
एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, जी के हर एक एलिमेंट का जो है इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। तो यहां पर लेते हैं लेट एनी एलिमेंट जेड बिलोंग्स टू जी। एनी एलिमेंट जो है अपन ने जेड इज एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू जी, ये जो जेड है वो कोई भी एलिमेंट है सेट जी का। जैसे ही अपन ने कहा कि ये जेड जो है वो सेट जी का एलिमेंट है, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। क्लियर? क्योंकि जी के अंदर देखो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है कि जी के अंदर वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जिसका मॉडुलस किसके इक्वल आ रहा है, 1 के इक्वल आ रहा है। तब अपन यहाँ पर ये बता रहे हैं कि भाई मान लिया कि ये जो जेड है वो एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू सेट जी, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 होगा। अब अपन इसको ऐसा लिखा जा सकता है, इसकी है ना, इसके हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं कि 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन 1। देखो ये 1 और मॉडुलस ऑफ जेड की जगह क्या है, 1। अब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन जेड का होल मॉडुलस, इसको लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, कारण देखना कि 1 का मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू होल मॉडुलस ऑफ 1 अपॉन जेड, ऐसा होता है। ठीक है, तो 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड को लिखा है ऐसा, और 1 अपॉन 1 को क्या लिखा है, 1। अब 1 अपॉन जेड का मॉडुलस 1 के इक्वल आ गया, तो जिसका मॉडुलस जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 1 के इक्वल आ रहा है वो सारे के सारे तो जी के अंदर बिलोंग कर रहे हैं। देयरफॉर ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और जिसका मॉडुलस ले रहे हैं वो 1 के इक्वल हो रहा है, देयरफॉर 1 अपॉन जेड इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जी। ऐसा करने से अपन ने क्या बता दिया, दस जेड बिलोंग्स टू जी, then there exist 1 upon z is also belongs to g such that z into 1 upon z is equals to 1 upon z into z is equals to 1, or 1 is the identity element. that is existence of, that is every element of G has multiplicative inverse कहने का मतलब जो है हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो अपन ने क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर दिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर दिया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी शो कर दिया, और एवरी एलिमेंट ऑफ जी हैज इनवर्स भी शो कर दिया। हैंस जी इज अ ग्रुप फॉर द मल्टीप्लिकेशन क्लियर? तो मेरे हिसाब से आपको ये अच्छे से दोनों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। तो आज अपन ने इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था, फाइनाइट ग्रुप, इनफाइनाइट ग्रुप, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप और एग्जाम्पल्स ऑफ ए ग्रुप, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल लिए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी अपन एग्जाम्पल्स ऑफ ए ग्रुप ही डिस्कशन करने वाले हैं। थैंक यू। ओके।